हाय हेलो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एवरीवन डूइंग ग्रेट। आज के टॉपिक मैंने चूज़ किया है, क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या और एक स्कीम। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ नोट कीजिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक नॉलेज शेयरिंग वीडियो है। और जो मिस्टेक मैं किया हूँ अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो आप ना करें। तो मैं ये कमेंट्री शेयर करता हूँ ताकि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, आप मेरे सोच को आपकी सोच के साथ कंपेयर करें और एक राइट डिसीजन और अप्रोच लें। तो फिर ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो अभी अभी अपना जर्नी शुरू किया है, या जर्नी जो शुरू करने चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, या तो फिर पहले जॉब लगी है, कुछ सेविंग कर रखा है, तो एफडी गोल्ड छोड़ के इक्विटी मार्केट में आना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो लोगों को क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो उससे पहले हम फंडामेंटल समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। सो म्यूचुअल फंड जो एक रूट है, इस रूट में आपको स्टॉक बास्केट मिल जाती है। जैसे कि बड़े कंपनी के कुछ स्टॉक्स एक पीसेस में, एक बड़े बकेट में, और उस बड़े कंपनी से हल्के से नीचे कंपनी, उनको मिड कैप बोलते हैं, तो उसको एक छोटा मिडिल साइज बकेट में आप कंसिडर कीजिए। छोटे छोटे मिड साइज कंपनीज़ के शेयर्स, तो उसको मिड कैप बोलते हैं। और उससे वो छोटे कंपनी जो है अभी अभी शुरू किया है, लोग ने अपना प्रोडक्ट बेचना, थोड़े बहुत लाइमलाइट में आए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मिला है, तो अपना काम इन लोग ने शुरू किया है, और भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है मार्केट में, तो ये अच्छे कर रहे हैं, तो उसको स्मॉल कैप बोल रहे हैं। तो उनके भी छोटे छोटे शेयर एक छोटे से बकेट में डाल दीजिए, तो उसको आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। तो फिर और भी सारे हैं मिक्स बैग, जैसे हाइब्रिड हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गए। तो उसके वो थोड़ा सा सेकेंड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो आई थिंक फंडामेंटल समझ ले पहले, उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट दोज फंड्स। तो क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड में? तो मैंने बताया, एक तो आप शुरू करना चाह रहे हो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट। सेकंड, आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। बाई बीटिंग इन्फ्लेशन आई डोंट मीन कि आप म्यूचुअल फंड में सीधे 50-60% के वो बेनिफिट कमा लोगे, बट ऑन एन एवरेज आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, नए हो और शुरू कर रहे हो, तो ये मान के चलने 11 से 12% आप ऑब्वियसली कमा लोगे। और उसमें आपको LTCG जो भी टैक्स लगता है, जो भी एज एन LTCG वगैरह टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप फुल इक्विटी में लेते हो, तो आपको स्लैब वाइज टैक्स नहीं लगती है उसमें। तो दैट इज़ वन ऑफ द की बेनिफिट। और आपका जो गेनिंग है, आप मान लो अगर 10 रुपये में आप अगर 14 रुपये कमाते हो, दैट मीन्स 4 रुपये आपका बेनिफिट हुआ है या गेन है आपका, तो 4 में आपको एक LTCG लगेगा लॉन्ग टर्म, तो उसमें से तब भी आपका बेनिफिट 3 रुपये का रहेगा। और आपका बेनिफिट जो है मार्केट का जो इन्फ्लेशन चल रहा है आज के डेट में, तब भी उसको बीट नहीं करेगा, लेकिन तब भी आप वो इन्फ्लेशन अगर 7% से हो, अगर आप 9% तक अपने हाथ में लेके चलते हो गेन, तो तब भी आपका 3 रुपये का कमाई रहता है, बेनिफिट रहता है। एटलीस्ट यू आर अबव द इन्फ्लेशन। तो विच इज़ वाई दैट्स द टेक्निकल रीज़न कि आप क्यों करना चाहते हो इक्विटी मार्केट में। तो किसको करना चाहिए? हु शुड डू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड? पीपल हु डजंट हैव टाइम टू पिक इंडिविजुअल स्टॉक्स, प्रोफेशनल्स हो गया। सेकेंड, यू आर बिल्कुल फ्रेशर हो इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट, अभी सिर्फ शुरू करना चाह रहे हो, जस्ट टू फील हाउ मार्केट परफॉर्म्स, जस्ट टू सी दी पल्स ऑफ इक्विटी मार्केट। तो इन लोगों को करना चाहिए, इनको म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? कब इज़ ऑलवेज द राइट टाइम इज़ नाउ।
तो अभी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो विथ 500 रुपीज़ मंथली। एस आई पी के रूट ले सकते हो आप, ETF भी कर सकते हो। बट इफ़ यू आर न्यू टू दिस जर्नी, आई सजेस्ट यू गो थ्रू एस आई पी रूट म्यूचुअल फंड में। मंथली एक अमाउंट आप एलोकेट कर देना, तो विद दैट यू मेंटेन अ हेल्दी डिसिप्लिन। तो that helps you in terms of long term accumulation of mutual fund unit. तो or if you're coming into mutual fund, please take at least 5 to 6 years of time period। कि उसमें से क्या फ़ायदा होता है, आपको टैक्स जो है LTCG वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, और आपका जो यूनिट्स भी अच्छा खासा एक्यूमुलेट होता है। तो आपका जो गेन है वो एक सिग्निफिकेंट रहता है, विच यू कैन सी इट विथ योर ओन आइज़ कि हाँ, ये इस पैसा का कुछ फ़ायदा भी हो आपको। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया, 2-3 साल बाद आप ले लिए, वापस कर लिया, विड्रॉ कर दिया, तो आप देख रहे हो कि ये जो अमाउंट है आप उससे कुछ नहीं खरीद सकते। तो स्टे इन द मार्केट फॉर गुड 5 to 6 years एंड सी हाउ मार्केट परफॉर्म्स। और 4-4.5 साल के बाद इफ़ यू सी मार्केट इज़ राइजिंग एंड डोंट गेट मोर ग्रीडी, आप 5 साल के होने से 2 महीने पहले ही आप पैसा विड्रॉ कर देना। दैट इज़ अगेन अ हैक, आई वुड से, विच आई टू यूज़ इट। तो ये हो गया कि when and how। So how is again critical part mostly when it comes to mutual fund। These days it's not critical, I would say everything is quite transparent। तो आप कोई भी एक ऐप यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हो, या तो फिर आप कोई भी बैंक के AMC में जा सकते हो, आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके SIP मंथली वो कर सकते हो, भेज सकते हो। तो उसमें से क्या होता है, आपका एक डिसिप्लिन रहता है और ऑटो डेबिट हो जाता है, तो आपको खुद से ट्रांसफ़र करना नहीं पड़ता है। और आप अगर खुद से करते हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, तो वो ब्रोकर चार्जेस, एजेंट चार्जेस वो बच जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले ज़माने में म्यूचुअल फंड के लिए कोई एजेंट पिच करता था तो उसका भी कुछ मार्जिन रहता था। तो आज की डेट में वो सब आप बचा सकते हो थ्रू ऐप एंड और डायरेक्टली बाय लॉगिंग इनटू AMC वेबसाइट एंड लिंकिंग योर बैंक अकाउंट एंड स्टार्ट दिस SIP। हाँ, तो ये रह गई बातें, फंडामेंटल्स क्या है म्यूचुअल फंड, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए। आई होप ये एक बेसिक सा वीडियो है, उससे आपको काफ़ी कंपैरिजन मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के जर्नी के लिए, जैसे मैंने बताया था, आपको एक सिग्निफिकेंट टाइम लेके चलना चाहिए, 5-6 साल। वेल, तो अब उम्मीद है कि आप इस जर्नी को शुरू करेंगे। तो बाकी ये आप मत सोचना कि म्यूचुअल फंड करके आप अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है जहाँ पे 15-20%, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट मच। 11-12% मिल जाता है तो इट्स गुड दैट यू कैन एटलीस्ट बीट द इन्फ्लेशन रेट विच इज़ करेंटली गोइंग ऑन इन इंडिया। इट्स 7-8, बोलने के लिए बोलते हैं कि 7, बट इफ़ यू गो ऑन द मार्केट, यू परचेज, यू नो हाउ वाज द डिफरेंस। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये हो गई म्यूचुअल फंड का बेसिक जो मैं शेयर करना चाहता था। और गाइस, मैंने खुद अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी इंडेक्स फंड से शुरू किया था। वेल, इक्विटी मार्केट में, वैसे तो मैंने शुरू बैंक में सेविंग और FD से किया था। तो जब मुझे इक्विटी मार्केट में जाना था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। तो मैंने भी काफ़ी गूगल सर्च किया, तो पता चला कि इंडेक्स फंड के थ्रू जा सकते हैं। उसका इंटरेस्ट रेट भी ओके रहता है, और इससे समझ में आता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, कितने देर मार्केट में रहना है। तो ये हो गई अपना म्यूचुअल फंड के टॉपिक में कि म्यूचुअल फंड सही है या एक स्कीम। तो ऑल इन ऑल आई वुड से म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड टूल
and people should leverage this tool for beating inflation at least. Now with that, I think we can come to end of this video, but before I come to conclusion of this video, I would like to say that I have started my US investing journey and आगे चलते हुए मैं अपना गलती जो किया है इसमें, इस जर्नी में US इन्वेस्टिंग में, ये आपको शेयर करूँगा। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, और आप अगर म्यूचुअल फंड के जर्नी शुरू कर रहे हो तो आप बताना कि येस आई एम स्टार्टिंग। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विथ एनी इंडेक्स फंड, मे बी यू कैन जस्ट टेल मी विच इंडेक्स फंड, सो दैट थ्रू कमेंट आई ऑल्सो नो वेयर पीपल आर इन्वेस्टिंग, and this also helps me in gathering knowledge and make further video on that, improve my quality, and academics wise also I can study more and give a deep thought, do some more research and come up with more such educational videos. चलो अभी स्टॉप करते हैं वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये नॉलेज शेयरिंग। और अभी आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो मार्केट के बात नहीं करते हैं, मार्केट जो है वो है। अब नेक्स्ट वीक बात करेंगे। अब दूसरे टॉपिक के बारे सोचूंगा कि कुछ टॉपिक के ऊपर बात करूं, तो पक्का संडे और एक वीडियो लाऊंगा मैं, बट मे बी इट वोंट बी रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट और एनीथिंग टू डू विथ फाइनेंस। आई होप आई come across some good idea. Guys, please let me know your feedback. इससे मुझे encouragement मिलता है. I will make more good videos. So with that, I come to conclusion of this video. I hope you liked it. Thank you so much. You have a great day. Bye.